उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया जारी है, लेकिन अभी तक कोई नामांकन हुआ नहीं। हालांकि 18 नामांकन पत्र खरीदे जरूर गए, जिसमें से 10 बीजेपी की ओर से और 2 समाजवादी पार्टी और बीएसपी की तरफ से खरीदे गए। 4 नामांकन निर्दलीय उम्मीदवारों ने खरीदे। ऐसे में बीएसपी के नाम पर खरीदे गए नामांकन पत्र को लेकर के सवाल खड़े हैं। क्या फिर राज्यसभा जैसा एमएलसी चुनाव भी शह और मात का खेल इसमें भी देखने को मिलेगा? सियासत में शतरंज की बिसात पर यूपी में एक बार फिर सियासी रणनीतियों का मुकाबला रोमांचक और रोचकता के मुहाने पर पहुंचने वाला है। एक बार फिर सपा और बसपा के बीच घमासान होने वाला है। एक बार फिर सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर अखिलेश और मायावती के बीच शुरू होने वाला है। एक बार फिर सपाई और बसपाई सियासी आलोम विलोम करते नजर आएंगे। तो ऐसा क्यों होगा? आइए इस गणित से वाकिफ कराते हैं आपको। एमएलसी चुनाव में जीत के गणित को समझने की कोशिश करते हैं। 12 सीटों पर चुनाव होंगे। 10 सीटों पर बीजेपी की जीत तय है, इसलिए उन्होंने सिर्फ 10 ही अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे। सपा सिर्फ 1 सीट पर जीत सकती है, लेकिन उसने 2 उम्मीदवार उतारे। बीएसपी की जीत अपनी बदौलत 1 सीट पर भी तय नहीं है, लेकिन उसने भी 2 उम्मीदवार उतारे। यानी मायावती राज्यसभा चुनाव के उस महाभारत को नहीं भूली जो सपा और बसपा के बीच हुआ, और इस जंग में बीजेपी ने बसपा को अपना आशीर्वाद देकर जीत का ताज सौंपा। हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसा है। अब 2022 के चुनाव का समय बहुत कम बचा है हमारे पास, तो अब आर पार की लड़ाई सीधे होगी। जिसके जितने गणित में आएंगे वो तो अपना लेंगे ले ही, लेकिन जिसके एक्सेस होंगे वो कोई किसी को छोड़ने वाला नहीं बिना शर्तों के। तो आपसी तय तोड़ किसके साथ होता है, क्योंकि ये बड़ा गोपनीय रहता है, लेकिन बाद में खुल जाता ही है। अब देखते हैं नामांकन वापसी के बाद क्या स्थिति आती है, उस तभी आप कयास लगा सकते हैं क्या होगा। 12 विधान परिषद सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया जारी है। सपा की ओर से पूर्व मंत्री अहमद हसन और राजेंद्र चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है। वैसे देखा जाए तो सीटों के लिहाज से सपा के खाते में 1 सीट आराम से आ जाएगी, लेकिन दूसरी सीट के लिए उसे मशक्कत करनी पड़ सकती है। उधर बीएसपी ने भी 2 विधान परिषद के फॉर्म खरीदे हैं। ऐसे में 1 सीट के लिए सपा और बसपा में अच्छी खींचातान देखने को मिलेगी। बीजेपी 10 सीटें जीतने की स्थिति में है, इसलिए उसने सिर्फ 10 फॉर्म खरीदे हैं। यानी 12 में से 11 सीटों में कोई मुकाबला नहीं होगा, लेकिन लगता है बीएसपी सुप्रीमो मायावती मानकर चल रही हैं। 10 सीटों पर भी बीजेपी से मुकाबला नहीं। 2 सीटों पर संख्या बल नहीं होने के बावजूद उनके उम्मीदवार अखिलेश के उम्मीदवारों से मुकाबला करेंगे। शायद वो अपनी कसम को भूल नहीं पाई हैं, जब उन्होंने कहा था सपा को हराने के लिए वो बीजेपी का साथ देंगी। सपा के दूसरे खड़े किए जाने वाले उम्मीदवार को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी बीएसपी जो है, और इसके लिए चाहे पार्टी के विधायकों को इनके उम्मीदवार को हराने के लिए बीजेपी व न किसी भी विरोधी पार्टी के उम्मीदवार को ही अपना वोट क्यों ना देना पड़ जाए तो भी देंगे। वैसे देखा जाए तो मायावती बीजेपी की नहीं, अपनी पार्टी बसपा की मदद कर रही है। संख्या बल पर पकड़ न होने के बावजूद पार्टी उम्मीदवार ने राज्यसभा चुनाव जीता। एमएलसी चुनाव में मायावती की पार्टी के पास 1 उम्मीदवार जिताने की संख्या नहीं है। बावजूद इसके उसने 2 नामांकन पत्र खरीदे, तो फायदा किसका है? वैसे दूर की स्थिति देखी जाए तो 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा और बसपा की सियासी लड़ाई का फायदा बीजेपी को हो सकता है, क्योंकि मायावती के बेस वोटर के पास कुछ तो संदेश जाएगा। जिस अंदाज में बीजेपी बीएसपी को सपा से लड़ाई में मदद पहुंचाएगी, उसी अंदाज में बीएसपी के वोटर्स का पलायन भी बीजेपी की ओर हो सकता है। अपने 2 वरिष्ठ नेताओं को, माननीय राजेंद्र चौधरी जी को, माननीय अहमद हसन जी को एमएलसी के चुनाव में उतारा है। हमें पूरी उम्मीद है कि जो सकारात्मक राजनीति समाजवादी पार्टी करती है, विकास की राजनीति करती है और सभी वर्गों को साथ में लेके चलने की जो राजनीति है, उसके बिना पर हम ये कह सकते हैं कि आने वाले एमएलसी के चुनाव में हमें लोग वोट देंगे और हमारे दोनों प्रत्याशी जो है वो अप्रत्याशित उनकी जीत हो। देखिए, इस चुनाव में 12 सीटें हैं, जिसमें 10 सीटें स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी
जीत सकती है। एक सीट समाजवादी पार्टी जीत सकती है, उसके पास 15 वोट के करीब सरप्लस बचेंगे। जो अंतिम सीट होगी उसी की लड़ाई होगी। वो बचे हुए समाजवादी पार्टी के वोट, बसपा और कांग्रेस के वोट मिल करके ही जीते जा सकते हैं। ऐसे में कौन तीनों पार्टियों को साथ लेकर के लड़ पाएगा? वो समाजवादी पार्टी होगी, वो बसपा होगी या कोई अन्य होगा। उन तीनों पार्टियों के बचे हुए वोट को जो समेट सकेगा वही 12वीं सीट इस एमएलसी के चुनाव में जीतेगा। देखिए, बसपा ने क्या करने जा रही है इसका तो बसपा का जो नेतृत्व है वही उसका जवाब दे सकता है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का चयन केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड प्रदेश के नेतृत्व के अनुशंसा पर करता है। और जब केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड ये तय करेगा तो वो सूची आप सबके सामने साथ शेयर होगी। 12 सीटों के लिए हो रहे विधान परिषद चुनाव में एक एमएलसी सीट पर जीतने के लिए करीब 32 मतों की जरूरत होगी। 309 विधायकों के साथ बीजेपी आसानी से 9 सदस्यों को भेज सकती है। इसके बाद भी बीजेपी के पास 21 वोट प्रथम वरीयता के आधार पर बचेंगे। बीजेपी अपने सहयोगी अपना दल के 9 विधायकों के समर्थन से 10वीं सीट पर भी आसानी से कब्जा कर सकती है। सपा के मौजूदा 48 विधायक होने के नाते उसे भी विधान परिषद में एक सीट मिल जाएगी। इसके बाद सपा के पास 16 विधायक बचेंगे। अब जबकि बसपा ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं तो दोनों के बीच टक्कर की उम्मीद है। हालांकि सूत्रों की माने तो सपा ने तय कर लिया है वो बस दूसरे दलों के कुछ असंतुष्ट विधायकों का समर्थन हासिल कर अपनी सीट जीत ले जाएंगे। यूपी में एमएलसी चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी किसी भी तरह के नामांकन पत्र दाखिल नहीं किए गए हैं, लेकिन 18 नामांकन पत्र जरूर खरीदे गए हैं, जिसमें 10 बीजेपी ने, 2 सपा ने और 2 बसपा ने खरीदे हैं। वहीं 4 निर्दलीय उम्मीदवारों ने खरीदे हैं। ऐसे में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि बसपा की तरफ से जो उम्मीदवारों के पत्र खरीदे गए हैं उस पर लेकर एक सियासी संग्राम खड़ा हो रहा है। क्योंकि जिस तरह से साफ तौर पर देखा जा रहा है कि यूपी विधान परिषद की 12 सीटों में से 10 सीटों पर भाजपा की सीट पक्की है और वहीं पर एक सीट पर सपा की जीत पक्की है। लेकिन वहीं पर देखा जा रहा है कि बची हुई सीट पर बसपा अपना कैंडिडेट उतारेगी या एक बार फिर से राज्यसभा जैसे हालात देखने को मिलेंगे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमित साहनी के साथ संदीप खेर, R9 टीवी उत्तर प्रदेश।